शोमैन राज कपूर की 14 दिसंबर को 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर कपूर फैमिली ने राज कपूर फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया है। इसके लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी को न्योता देने के लिए पहुंचे थे। कपूर फैमिली की पीएम नरेंद्र मोदी संग मुलाकात के वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा गया है कि रणबीर कपूर बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो हमारा व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है उसमें हम सिर्फ यही डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे हम प्रधानमंत्री जी को संबोधित करेंगे। प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी, रीमा बुआ मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछ रही थी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं वो बोल सकती हूँ। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा, मैं भी आपके परिवार से हूँ, आपको जो मर्जी हो वो बोलिए। इसके बाद रीमा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलने की कोशिश करती हैं और अटकने लगती हैं। ये सुनते ही पीएम मोदी फिल्मी स्टाइल में बोलते हैं, कट। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रणबीर कपूर ने बताया कि वो बहुत नर्वस थे। प्रधानमंत्री जी ने राज कपूर को इतना सम्मान दिया, हमारी फैमिली को कीमती समय दिया, यह बहुत स्पेशल दिन था, गपशप में बहुत मजा आया। पीएम मोदी ने बहुत ही फ्रेंडली नेचर से हमसे बात की। हम बहुत नर्वस थे लेकिन हम सभी को कंफर्टेबल फील करवाया। वहीं करीना कपूर ने अपने बच्चों के लिए पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लिया। पीएम ने सैफ से कहा, मैं आपके पिताजी से मिला हूँ, मुझे लगा था कि आज मैं आपकी तीनों जनरेशन से मिलूंगा, तीसरी जनरेशन को क्यों नहीं लेकर आए। तो करीना ने कहा कि हम लाना चाहते थे पर हो ही नहीं पाया। इसके अलावा करीना ने एक पेपर पर तैमूर और जय का नाम लिखकर पीएम से ऑटोग्राफ भी लिया। रीमा कपूर ने आगे कहा कि आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। रीमा की इस बात पर पीएम ने कहा कि कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है। अब आप 1947 नीलकमल, अब 2047 में हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो एक कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। कि मोदी जी ने आगे कहा कि आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर में इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस ज़माने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को इस्टेब्लिश कर दिया था, यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा मिली थी। इस मौके पर रणबीर ने अपने साथ हुआ एक खास किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि वो एक रशियन टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी में बैठे थे तो उनसे टैक्सी ड्राइवर ने पूछा कि क्या आप इंडियन हैं। रणबीर ने बताया कि उसकी टैक्सी में राज कपूर का ही गाना बज रहा था। रणबीर ने उन्हें बताया कि उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो राज कपूर के पोते हैं। रणबीर ने कहा कि मैंने कहा मैं उनका पोता हूँ तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी राइड मिलती थी। पीएम ने कहा कि एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया कोई ऐसी फिल्म बने जो वहाँ के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब की छाप को जिंदा कर सके। आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ, यानी उनका लोगों के जीवन में काफ़ी प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है, हमें इसे पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और ये लिंक बने। अब ऐसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए। इसी बीच रीमा ने कहा कि राज साहब को इतना प्यार मिला जिसमें ये थोड़ा सा उनका नाम बाहर गया और उनको बोल सकते हैं कि छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर है। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ कि वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत गर्व की बात है। इस बात पर पीएम ने कहा कि देखिए देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है। पीएम ने योगा का उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ योग ले लीजिए, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योग के प्रति इतना आपको लोगों में सम्मान देखने को मिलेगा। इसी बीच अधर ने कहा कि ये उनके नाना जी को एक ट्रिब्यूट है। अधर ने बताया कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर ये उनका सपना था कि वो फैमिली के साथ मिलकर कुछ बनाएं और इस फिल्म में उनकी फैमिली का हर शख्स है। अधर की बात पर जवाब देते हुए रीमा ने बताया कि अधर वो ग्रैंडसन है जो अपने नाना से कभी मिले नहीं हैं और फिर भी वो पिक्चर बना रहे हैं। उन्होंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च भी की है। इस पर अधर ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो फिल्मों के माध्यम से और उनकी माँ ने सिखाया है, उन्हें उनसे सीखे हैं। पीएम ने कहा कि आप जब रिसर्च करते हैं तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं, उस दुनिया को जीते हैं। तो आप बड़े भाग्यवान हैं कि भले ही आपने नाना जी को देखा नहीं है, लेकिन नाना जी को
जीने का आपको अवसर मिल रहा है। कपूर खानदान की बहू और रणबीर कपूर की पत्नी आलिया भट्ट ने भी एक किस्सा सुनाया और पीएम से एक सवाल भी किया। आलिया ने कहा कि हाल ही में आप अफ्रीका गए थे और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें एक जवान के साथ आप खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। आलिया ने कहा कि गाने दुनिया को यूनाइट करते हैं। जो हिंदी गाने होते हैं मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। ये मैंने काफ़ी देखा है जब हम ट्रेवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स। बट एवन नाउ आई थिंक कि एक जो स्पेशल फीलिंग्स और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। इसके बाद आलिया ने पीएम से सवाल किया कि क्या आप भी गाना सुनते हैं। आलिया की बात का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि मैं सुन पाता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं ज़रूर सुन लेता हूं। इसके बाद कपूर खानदान के दामाद और करीना कपूर के पति एक्टर सैफ अली खान ने कहा कि आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिनसे मैं मिला हूं। आपने आंखों में आंखें डालकर पर्सनली हमसे मुलाकात की और वो भी 2 बार। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं। आप जो करते हैं मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। सैफ की बात का जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि मैं आपके पिताजी से मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ियों से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। रणबीर ने आगे पीएम को बताया कि 13, 14 और 15 दिसंबर को वो राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। रणबीर ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएफडीसी और एनएफएआई ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्मों को देखकर उनको रीस्टोर किया। ऑडियो और विजुअल फॉर्मेट में हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 शहरों में उनकी फिल्में दिखा रहे हैं। वो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है जो हम मुंबई में करेंगे, जहां पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया है। पीएम मोदी ने पूरे कपूर खानदान का धन्यवाद किया और सभी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई।